Hello everyone, how you doing there? Hope you're doing good and hope you're doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. Pharmacy students के अलावा medical beginners, उसके बाद nursing staff, MLT student, paramedic staff, any person who is related to medical field can listen these lectures and have their benefits. So today is our lecture 22. So without wasting our time, let's see what was our previous lectures. So in our previous lecture we have discussed about definition or explanation of yeast and importance of yeast. अगर आपने मेरे ये दो पॉइंट्स नहीं सुने या आपने इनको मिस कर दिया या आप इनको दोबारा से समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दो पॉइंट्स की डिटेल मिल जाएगी या फिर वहां पर आपको प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा. Let's see today's topics to cover. देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. So our first topic is definition of mold and the second topic is non-septate and septate hyphae. So before we start our video, please make sure to like, share and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information from this platform. So let's get started. So let's see the definition of mold. The first point is molds are multicellular fungi. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फंजाई भी होता है और उसके अलावा फंगाई भी होता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. ये सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोल्ड्स हैं ये मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल रखने वाले फंगाई हैं. A mold consists of long branched thread-like filaments. अब ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो एक मोल्ड होता है वो मुश्तमिल होता है लॉन्ग, लंबा, ब्रांच्ड, शाखों वाला और थ्रेड लाइक फिलामेंट्स. ये जो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स है इसको समझने के लिए आप ये देख लीजिए कि वैसे तो थ्रेड और फिलामेंट का मतलब धागे की शक्ल ही होता है, पर इनमें फर्क ये है कि थ्रेड होता है लंबा, बारीक और लचकदार, जबकि फिलामेंट जो होता है वो एक तार की तरह होता है. तो थ्रेड लाइक फिलामेंट का मतलब हुआ धागे जैसी तार. हम देख रहे हैं जी डेफिनेशन ऑफ मोल्ड. डेफिनेशन ऑफ मोल्ड का जो सेकंड पॉइंट है अभी अभी हमने उसको डिस्कस किया. तो हमने यहाँ तक हम आ चुके हैं. अब मोल्ड कंसिस्ट, एक मोल्ड कंसिस्ट करता है, एक मोल्ड मुश्तमिल होता है लंबा, ब्रांच यानी शाखों वाला और तार नुमा दिखने वाले धागा, धागे की तरह, ऑफ सेल्स, तार नुमा धागे की तरह दिखने वाले सेल्स पर. तो इनको कहा जाता है हाइफी. दैट फॉर्म अ माइसीलियम. इनको कहा जाता है हाइफी और ये हाइफी बनाते हैं माइसीलियम. अब ये हाइफी क्या है और ये माइसीलियम क्या है? हाइफी के तो हमें पता चल गया है, ये जो तीन फीचर्स हैं लॉन्ग, ब्रांच्ड एंड थ्रेड लाइक फिलामेंट, ये हाइफी होते हैं. अब जरा वैसे ही हल्का सा हाइफी को देख लेते हैं. ये हाइफी एक्चुअली है क्या? हाइफी जो होता है वो होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ हाइफा. ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल को हाइफा कहा जाता है और एक अकेले को हाइफा कहा जाता है, एक से ज्यादा को हाइफी कहा जाता है. और ये माइसीलियम जो होता है ये प्लूरल फॉर्म होती है माइसीलिया की. और माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम इज अ वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ फंगस. ये वेजिटेटिव फॉर्म होती है फंगस की. अच्छा, अब ये माइसीलियम होता क्या है उसको देखते हैं. अ टैंगल्ड मैस, एक उलझा हुआ मादा. टैंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ मादा. और टिश्यू लाइक एग्रीगेशन. ये टिश्यू लाइक एग्रीगेशन का मतलब होता है टिश्यू की तरह मजमुआ, जमा हुआ. एग्रीगेशन का मतलब होता है मजमुआ या फिर जमा किया गया या जमा हुआ, जो जमा हो गई वो चीज उसको बोला जाता है. तो टिश्यू की तरह जमा हुआ होता है ये. इसकी शक्ल ऐसे होती है जैसे कि टिश्यू को जमा दिया जाए, मतलब अपनी मुट्ठी में उसको दबा लिया जाए, तो उस तरह की शक्ल होती है. या फिर टैंगल्ड
mass यानी कि उलझा हुआ मादा, इस टाइप से होता है, इसको कहते हैं माइसीलियम। अब जरा इसको देख लेते हैं। ये जी, ये आप ये देख सकते हैं, ये सिंगल जो इंडिविजुअल है उसको हम बोल रहे हैं हाइफा। अगर मैं इसको इसको और इसको कलेक्टिवली कहूंगा तो फिर ये हो जाएगा हाइफी। और अगर ये सब का सब इन सब को कलेक्टिवली देखा जाए तो फिर ये होगा जी माइसीलियम। तो हम पीछे जैसे कि पढ़ चुके हैं कि ये हाइफा या हाइफी आपस में मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। और माइसीलियम हमने पढ़ा था टेंगल्ड फॉर्म होती है, यानी कि उलझा हुआ, तो ये इस तरह से होता है। और अगर इसको और वाज़ेह तरीके से देखा जाए तो ये इस तरह से दिखता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे जैसे कि उलझे हुए धागे धागे से हैं, तो इसको माइसीलियम कहा जाता है, या फिर इसको इन अदर वर्ड्स मोल्ड कहा जाता है। तो ये हमने देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं डेफिनेशन ऑफ मोल्ड। अब मूव ऑन करते हैं जी नॉन सेप्टेट एंड सेप्टेट हाइफी की तरफ। देखते हैं जी नॉन सेप्टेट हाइफी क्या होता है। दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स, ये सेल्स में तकसीम नहीं किए जाते, डिवाइड का मतलब तकसीम, ये सेल्स में तकसीम नहीं किए जाते बाय क्रॉस वॉल्स, एक तरह से रुकावटें कह लें, क्रॉस की गई दीवारें। वो मैं आगे जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ दीवारों से या क्रॉस की गई दीवारों से सेल्स को मतलब डिवाइड नहीं करते, कॉल्ड सेप्टेट। ये जो क्रॉस वॉल्स होती है ना, ये जो क्रॉस वॉल्स होती हैं, इनको कहा जाता है सेप्टा। These hyphae are called कोइनोसाइटिक, इसको आप कोइनोसाइटिक भी पढ़ सकते हैं और उसके अलावा सीनोसाइटिक भी पढ़ सकते हैं। अगेन दिस वुड बी द डिफरेंस ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश और एक्सेंट, लेकिन आप इसको कोइनोसाइटिक भी पढ़ सकते हैं और उसके अलावा सीनोसाइटिक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। These hyphae are called कोइनोसाइटिक hyphae। इसके बारे में हम आगे जब उसमें पढ़ेंगे, डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना जहन में रखिए कि ये इस टाइप के हाइफी होते हैं जो कि सेप्टा से डिफरेंट नहीं किए जाते। सेप्टा क्या होता है? क्रॉस वॉल, यानी कि बीच में दीवारें बनी हुई होती हैं, तो उन दीवारों से इनको अलग नहीं किया जाता, ये साथ में मिले हुए ही होते हैं। और इस तरह के हाइफी को क्या कहा जाता है? कोइनोसाइटिक या फिर सीनोसाइटिक हाइफी। नेक्स्ट है जी सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी को देख लेते हैं जी, ये सेप्टेट हाइफी क्या होता है। The hyphae of other fungi have cross walls called septa, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, cross wall called septa। तो ये सेप्टा के जरिए इनको ये जो दूसरे फंगाई होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है the hyphae of other fungi, जो दूसरे फंगाई के जो हाइफी होते हैं वो क्रॉस वॉल रखते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो क्रॉस वॉल नहीं रखते, यहाँ पर क्रॉस वॉल रखते हैं जिनको सेप्टा कहा जाता है, विद ईदर अ सिंगल पोर और मल्टीपल पोर्स दैट परमिट साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। या तो ईदर का मतलब होता है या, और ओ का मतलब भी या होता है। तो ईदर अ सिंगल पोर, पोर का मतलब होता है सुराख, ठीक है। या तो ये एक सुराख पर मुश्तमिल होते हैं, या तो ये एक सुराख रखते हैं, और मल्टीपल पोर्स, या फिर एक से ज्यादा सुराख रखते हैं। कौन? सेप्टा। दैट परमिट, जो कि इजाजत देते हैं, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म की बहाव को, साइटोप्लाज्म के बहाव को, स्ट्रीमिंग बहाव को कहा जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स ये इस तरह के ये जो हाइफी होते हैं, एक खास फंजाई के, एक खास फंगाई के जो हाइफी होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि उनके पास यानी उनमें एक क्रॉस वॉल होती है, और वो वॉल या तो एक सुराख रखती है या फिर एक से ज्यादा सुराख रखती है। और वो सुराख किस लिए होते हैं? वो साइटोप्लाज्म के बहाव को परमिट करते हैं, इजाजत देते हैं। These hyphae are termed septate। तो ये जो हाइफी हैं, इनको इस तरह के हाइफीज को कहा जाता है सेप्टेट। Hyphae are composed of an outer cell wall and an inner lumen।
ये जो हाइफी होते हैं ये मुश्तमिल होते हैं, कंपोज्ड का मतलब मुश्तमिल होते हैं, ऑफ एन आउटर सेल वॉल, एक बैरूनी सेल वॉल, एंड एन इनर ल्यूमन, और एक इनर ल्यूमन। अब ये ल्यूमन क्या होता है? ल्यूमन होता है जी इनर स्पेस ऑफ एनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी तरह के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का अंदरूनी हिस्सा, उसको हम कहते हैं ल्यूमन। ठीक है, which contains the cytosol and organelles, जो कि साइटोसोल रखता है। इस साइटोसोल को आप बायोकेम में अच्छे से समझ जाएंगे जब हम बायोकेम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ आप इसका नाम ही याद रख लें, दैट वुड बी इनफ। और ऑर्गेनेलीज, अच्छा और क्या रखते हैं? साइटोसोल रखते हैं और ऑर्गेनेलीज रखते हैं। ऑर्गेनेलीज मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि इंसानों के अंदर होता है गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिफरेंट थिंग्स, तो उनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनेलीज भी रखते हैं। अब देख लेते हैं जी, ये है सेप्टेट हाइफी और ये है कोइनोसाइटिक हाइफी या फिर सिनोसाइटिक हाइफी। यहां पर आप देखिए, इधर आप पढ़ सकते हैं कि दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय क्रॉस वॉल। यहां पर कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, ठीक है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये क्रॉस वॉल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल एक सेल वॉल है, उसके बाद ये जो है ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब आ जाते हैं सेप्टेट हाइफी की तरफ। सेप्टेट हाइफी में आप देखिए ये न्यूक्लियाई हो गए, उसके बाद ये जो है ये सेल वॉल हो गई, और ये बीच में जो है ये सुराख हो गए, पोर्स हो गए, जिसके अंदर से साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होनी है, यानी कि साइटोप्लाज्म का बहाव होना है। और ये जो दायरा है इसको हम बोलते हैं सेप्टा, ये चीज सेप्टा। और सेप्टा क्या है? क्रॉस वॉल। ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस वॉल, इसको हम बोलते हैं सेप्टा। तो अब ये हो चुका है हमारा नॉन सेप्टेट एंड सेप्टेट हाइफी के दरमियान में डिफरेंस कह लें, या नॉन सेप्टेट और सेप्टेट हाइफी कह लें, या फिर नॉन सेप्टेट वर्सेस सेप्टेट हाइफी, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन कॉल इट। अब देख लेते हैं जी पॉसिबल क्वेश्चंस अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के बारे में जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल्ड? मोल्ड की जो डेफिनेशन है वो बयान करें। ये हम फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं बड़ी तफसील से। उसके बाद डिफाइन हाइफी, हाइफी को एक्सप्लेन करें या हाइफी को डिफाइन करें। और उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी, तो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी के दरमियान में जो फर्क है उसको बयान करें। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रीवियस वीडियो का, और उसके अलावा आपको वहां पर एक वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा। उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, सबके लिए वो बेस्ट है। और वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल डिस्कशंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको डिजीजेस मिलेगी, और ऐसी डिजीज जिसकी वहां पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, कॉज मिल जाएगी, रिस्क फैक्टर मिल जाएगा, डायग्नोसिस मिल जाएगा, साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ईच एंड एवरीथिंग you will find in that website. I highly recommend you to visit that website, and I assure you that you will love it. So thank you so much for your time. Don't forget to like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Allah Hafiz.